चलो what is the name of chapter? तो आई थिंक हम लोग लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गए क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो इसमें फर्स्ट वन है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में फिजिकल स्टेट, कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 gases, कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 18 लिक्विड, 18 टू आगे अब ये क्या है? सॉलिड एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस है? 298 डिग्री, 298 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? सब 298 है, 298 माइनस 85। तो ये फिजिकल स्टेट होता है। ओके, नेक्स्ट है, अभी इसमें दूसरा लेते हैं कलर एंड ऑर्डर। तो ये क्या है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब तो उसका स्मेल नहीं है पर्टिकुलर, या कलर भी नहीं है। जैसे पानी है, उसमें नहीं क्या पानी है? कुछ कलर है नहीं। ओके, थर्ड वन सॉल्युबिलिटी आते हैं, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। सॉल्युबिलिटी में हमने जो ऑलरेडी एक बार देखा है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। लाइट डिसॉल्व्स लाइट मतलब अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होगा। अगर आयनिक कंपाउंड है तो किसमें डिसॉल्व होगा? आयनिक सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल NaCl है, तो यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, ये यहाँ पे है नहीं होता। एक्चुअली NaCl किसमें डिसॉल्व होता है? वाटर, अल्कोहल, ये उसके सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। ओके, दिस इज पोलर कंपाउंड, दिस इज पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर कंपाउंड को ये हम लोग क्या बोलते हैं? That is called as organic compound। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड कौन है? जैसे मीथेन है, कोई भी। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल रहेगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन, ईथर। ओके, ये क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड से, नॉन पोलर सॉल्वेंट से। देन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जनरली सॉल्युबल किस में रहते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। पोलर मतलब समझता है जिसमें दो पोल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो क्रिएट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सब पता है ना, बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये समझ में आई बात। तो यहाँ पे सिर्फ एक लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन। ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन भी पूछा है यार। बॉइलिंग पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक दो बार। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ब्रांचिंग। जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना मॉलिक्यूलर मास क्या, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम होगा। क्यों होगा ऐसे? वहाँ पे एक रीजन दिया है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ऐसा है मतलब स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्ड वीक है मतलब ऐसा एरिया ऑफ कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग है क्या? इट इज स्ट्रॉन्ग नो। तो अगर ऐसा है एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो जाता है देन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? तो जब आप ब्रांचिंग करते हो तभी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो गया तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका? मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो शेप कौन सा होता है अगर पूछा तो स्फेरिकल शेप हो जाता है। ये जब भी ब्रांचिंग करते हो आप तो कंपाउंड का शेप, जो ब्रांचिंग में जो कंपाउंड है उसका ये क्या हो जाता है? दैट बिकम्स स्फेरिकल इन नेचर। कौन सा हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल से ले लेते हैं सीधा। अगर हमारे पास है लेट्स से यंग पेंटेन CH3 CH2 कितने बार? 3 बार। ये क्या है? यंग पेंटेन। दूसरा है मेरे पास आइसोपेंटेन। और लास्ट वन है नियोपेंटेन। CH3 C CH3 CH3 CH3। What will be the boiling point order? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या रहेगा? सिंपल है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा इसमें। बराबर है। ब्रांचिंग मतलब सबको समझता है क्या? बस्ता तो तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले इधर सुनो रे। तुम लोग लिखने में वहाँ पे आने वाला, कोई भागने नहीं वाला। कल नहीं भेजा तो आज नहीं भेजने वाला, ऐसा नहीं है, भेजूंगा आज। ठीक है ना? लिखो इधर देखो, सुना है खबर इधर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आता है शिवानी? देवाला भाई यन पेंडिंग पहले समझो, उसके बाद जो करना है करो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन तो है आइसोपेंटेन, ग्रेटर देन। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं आपको थोड़ा अलग। आप बताओ ये ऑर्डर। मेरे पास है CH3 CH2 CH3 butane then CH3 CH2 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 3 times CH3। ये कौन है? या कौन है? पेंटेन। लास्ट वन है मेरा, इसको ये अगर ऐसे किया, ये कौन है? हाँ चलो बताओ, व्हाट इज ऑर्डर? 2 1 मतलब वो
क्या कर क्या रहा है? एक तो तेरा हाइट ज्यादा, व्हाट इज मॉडल, इसका ऑर्डर क्या है बॉइलिंग पॉइंट सर बता। धरती माँ से सबको प्यार है, मुझे भी प्यार है, बट मैं अगर दिन भर ऐसे देखूं तो कैसे हो जाएगा? हाँ व्हाट इज मॉडल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है? तू नहीं तो तेरा दोस्त बताएगा, जीवा बाबा का मित्र एक तरह से। सोलंकी बता बेटा। ऐसे तुम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है? देखो 1 ठीक है 2 1। तो ये अभी नींद से उठा के पूछेंगे तो चलेगा ना? दिन में नहीं समझता, सब दिन उठाने की बात कर रहे हो। चलो हो गया। सो ये हो चुका है। फिर उसमें कुछ यूजेस दिए हैं, एक्चुअली वो यूजेस में आता है, इसलिए हमने वो स्किप किया। उसमें बताया कि क्या है, जो इसका बताया पेट्रोलियम या उसके प्रोडक्ट किसमें यूज करते हैं आप? ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग बताया क्या? गिरीश, गिरीश में देगा, गिरीश नहीं, ग्रीस ग्रीस। दुकान शटर बघितलं का? तुमचं शटर है दुकानाचं? दुकान का शटर देखा है तो उसमें जो ब्लैक रहता है, जिसको कुछ लोग ऐसा पाउडर लगा के देखे ना होली में वो जो है दैट इज कॉल्ड ग्रीस। अगर वो कपड़े को लगा तो कपड़ा इतना शानदार दिखता कि मतलब उसको घिस घिस के धोना पड़ता है, ठीक है? तो किससे निकालता? दैट इज सॉल्युबल, इसमें सॉल्युबल होता है वो पेट्रोल या उसके कंपाउंड्स में, ठीक है ना? तो यूज में आता है वो एक्चुअली, ठीक है ना? पेट्रोल या उसके प्रोडक्ट जो है हम लोग किसके लिए क्या करते हैं? ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग मतलब डरा है बॉडी क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग मतलब उसको साफ सुथरा करना है बाबा, ठीक है ना? जास्तच कपडा एकदम असा कलरफुल दिसू राहिला त्याला एका कलर मध्ये आणण्यासाठी मग काय करतात? ड्राई क्लीनिंग, ठीक है ना? किसके पास बेचते? दो बैग है, धोबी के पास बेचते, दो बैग है। चलो नेक्स्ट हो गया। और वो क्या कौन सी इंक? आपकी पेन की, पेन प्रिंटर की, क्या बोल रहे हो? शाइन। शाइन चलो नेक्स्ट। बस रे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा था, पर इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी है, मेरे को पता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या? यस, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो दो रहते हैं इसमें, अगर ऑर्गेनिक में आए तो दो, एक रहता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली वो कंपाउंड खुद रिएक्ट होता है और दूसरे नए प्रोडक्ट देता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब दूसरे रिएक्टेंट हम यूज करते हैं वो प्रोडक्ट लाने के लिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब आप दूसरे रिएक्टेंट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट लाने के लिए। तो हमने अभी तक देखा जो इसके पहले जो रिएक्शन देगा तो हर एक में हमको अल्केन मिल रहा था, तो दैट वाज दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में उल्टा होगा, हम लोग अल्केन यूज करेंगे प्रोडक्ट हमको दूसरा कुछ मिलेगा। समझ में आता है डिफरेंस? तो ये क्या है, ये क्या है? तो ये कौन है? पहला मेथड है हैलोजिनेशन। कौन सा? हैलोजिनेशन मतलब सब कुछ होगा किस पे होगा? अल्केन पे होगा इधर, ठीक है ना? तो हैलोजिनेशन मतलब Cl2, अभी इसको ऑर्डर इधर लिख देते हैं। ऑर्डर क्या है इसका? H2 Cl2 Br2 I2, दिस इज द ऑर्डर। और ये कैसे होता है? टर्शियरी अल्केन है तो इमीडिएट हो जाता है,
क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें प्लस आ जाता है। इस और तो टर्शियरी एल्केन मतलब इसका ऑर्डर भी क्या है? B0 20 10। ये किसका है? अल्केन का ऑर्डर है। ये दोनों ऑर्डर याद रखना, ठीक है ना? टर्शियरी का रिएक्शन क्यों इमीडिएट होता है? क्योंकि उसके पास प्लस ज्यादा है ना, इमीडिएट दे देता है वो। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो क्या है? तो इमीडिएट दे देता है, ठीक है? प्लस वाले ग्रुप अटैच है ना उसको सब, तो पहला लेते हैं। तो देखो इसमें बताया कि इसमें कौन कौन सा होता है? नाइट्रेशन भी होता है और सल्फोनेशन भी होता है। कौन सा? नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अभी इधर दिया है तो बात करते हैं। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन क्या होता है? नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 और सल्फोनेशन मतलब जो सल्फोनिक एसिड है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो ये रिएक्शन कौन सा है? एडिशन नहीं है। कौन सा रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब ये इनका ये जो रिएक्शन होता है किसके साथ होता है? इट इज ओनली विद हायर अल्केन्स। लोअर अल्केन्स ये रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है ना? तो इनका रिएक्शन हम लोग पहले लेते हैं, बाद में वो फ्री रेडिकल में घुसते हैं। तो पहला क्या है देखो, C6H6 नहीं देते हम लोग, अल्केन लेते हैं। H6 तो बेंजीन हो जाएगा। अल्केन कौन सा है? C6H14, दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन प्लस HNO2, एक्चुअली HNO3 लेते हैं हम लोग। तो HNO3 को ब्रेक कैसे करते हैं? OH प्लस NO2, ओके? तो OH प्लस NO2 क्या होता है? इधर का H क्या बनेगा? ये देखो, इट इज बिकम C6H13 NO2 प्लस H2. So what is the name? What is the name? Simple है, नाइट्रो हेक्सेन और हेक्सेन नाइट्राइट होगा। NO2 रहेगा तो NO3 रहेगा तो नाइट्रेट होगा, ओके? और सिर्फ N है तो नाइट्राइल होगा। ये याद रखना, N कहाँ पे? NO2 NO3, ठीक है? सेकंड इसका लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? C6H14 प्लस H2SO4। H2SO4 का भी क्या होता है? OH प्लस SO3H, ठीक है? अब इधर H2SO4 भी यूज करते हैं, ये दोनों का मिक्सचर यूज होता है एक्चुअली। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सिर्फ ओनली HNO3। तो ये क्या हो जाता है? दिस विल बिकम C6H13 SO3H प्लस H2, ठीक है? तो व्हाट इज द नेम? सल्फो हेक्सेन। याद है, कुछ तो याद है। सल्फो हेक्सेन, एवढी येडे नाही सर आम्ही। सल्फो हेक्सेन क्या? हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन सल्फोनिक। तो ये दो रिएक्शन आपके उधर सिर्फ मेंशन किया है, मेंशन करके छोड़ दिया है। एनसीईआरटी ऐसे ही करता है, मेंशन करके छोड़ देता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना? तो ये दो रिएक्शन ऐसे होते हैं, समझ में आई? तो ये सिर्फ कौन देता है? हायर अल्केन्स। हायर अल्केन्स मतलब 5 से आगे वाले सब, ठीक है? तो ये रिएक्शन देते हैं। कौन सा? नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अभी आते हैं हम लोग हैलोजिनेशन में, जो होता है बेसिकली वहां पे क्या होता है? कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? ये हमारा नॉर्मल हो गया। कौन सा? अल्केन का नाइट्रेशन हो गया एक्चुअली, बट हमको करना क्या है? इसके आगे एक स्टेप करना पड़ेगा। इसके आगे क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? क्या आइडिया सर? हमको थोड़ी आइडिया रहता है, हम ऐसे इतने होशियार है आइडिया देने वाले। देखो ये होगा नाइट्रेशन, बट हमको करना क्या है? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन मतलब इसमें आप क्या करेंगे?
इसमें आप क्या करेंगे, C6H13 NO2, तो उसको क्या करेंगे आप, किसके साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, Cl2 के साथ, बराबर है ना। ये क्या बनेगा फिर, C6H13 Cl प्लस क्या बनेगा, NO2 Cl, क्योंकि ये ग्रुप के साथ यही ग्रुप हमारे पास बाकी है, तो एक Cl क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, दूसरा Cl किसके साथ चला जाएगा, NO2 के साथ। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा, ये हो गया हैलोजिनेशन अभी प्रॉपर, क्योंकि आपका हैलोजन हुआ ही नहीं ना ऐड, कहाँ पे हुआ, ये नाइट्रेशन हुआ पहले, नाइट्रेशन के बाद ये क्या हुआ, हैलोजिनेशन। अभी देखो यहाँ पे इसको क्या रिप्लेस करेगा, फिर ये क्या आएगा, C6H13 SO3H प्लस ये क्या होगा, ठीक है, समझ में आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पहला बेसिक कच्चा हुआ, इधर पहले हमने क्या किया, सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन के बाद हैलोजिनेशन, ठीक है, क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड लिखो एंड देन उसका हैलोजिनेशन, ठीक है, समझ में आती है। चलो नेक्स्ट है, अभी प्रॉपर हमारा कौन सा है, अल्केन के साथ। तो अल्केन के साथ हैलोजिनेशन क्या होता है, ये एक कंटीन्यूअस रिएक्शन होता है, कंटीन्यूअस मतलब जब तक ये पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता तब तक ये रिएक्शन क्या रहता है, कंटीन्यूअस होता है। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, यूवी लाइट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट, आप दोनों में से कोई भी यूज करो, ओके, या सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या होगा, अगेन CH3Cl प्लस ClCl, अगेन यूवी लाइट, ये क्या होगा, ये क्या आएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, अगेन CH2Cl2 का रिएक्शन Cl के साथ, ये क्या होगा, CHCl3 प्लस HCl, लास्ट वन इट इज CHCl3 प्लस, तो ये क्या होगा, इट विल बिकम CCl4 प्लस Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, बट इसमें मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में तीन स्टेप्स है। तीन स्टेप में पहला इनिशिएशन में पहला CL बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देन प्रोपागेशन एंड लास्ट में टर्मिनेशन। तो अभी हम लोग आते हैं इसकी तरफ। ये समझे, स्टेप सिंपल है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है आपको, 4Cl कर दो, आपने डायरेक्ट इसका रिएक्शन अगर डायरेक्ट स्टेप लिखना है तो CH4 प्लस 4 टाइम्स क्या ClCl, तो ये क्या बनेगा, CCl4 प्लस 4HCl, हमने स्टेप में लिखा है एक, ओके। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो हर एक रिएक्शन में हमने मैकेनिज्म स्टडी किया है कि कैसा है, क्या होता है, मतलब जो सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट में क्लीवेज कौन सा, बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होता है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, मैकेनिज्म इसका हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला क्या है, इनिशिएशन क्या है, सिंपल है, आपके पास ClCl है,
यूवी लाइट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूवी लाइट यूज करेंगे ना, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो कैसे होगा? तो ये ऐसा, इधर हम लोग क्या दिखाते हैं? आधा एरो दिखाते हैं। आधा एरो क्यों? क्योंकि ये कौन सा लिसिस है? इट इज होमोलिसिस। तो होमोलिसिस हो गया मतलब ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट, तो इनिशिएशन हो गया, बिगिनिंग हो गया। नेक्स्ट प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन क्या है? अल्केन के साथ कौन रिएक्ट होगा? Cl डॉट रिएक्ट होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा फिर? CH3 डॉट फॉर्म करेगा ना, यस और नो? ये क्या फॉर्म करेगा? HCl। तो ये CH3 डॉट बना, तो ये CH3 डॉट का रिएक्शन किसके साथ? ये समझे क्या है? यूवी लाइट है यार, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गई नहीं इससे। तो ये क्या होगा? अगेन तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस Cl डॉट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रोपागेशन। ओके, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए हो क्या रहा है। अगर रिएक्ट हो रहा है मतलब ये टूटना चाहिए बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड टूटेगा तभी जाके ये बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है। तो ब्रेक होने के लिए पहला स्टेप वही होगा ना, ये ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हुआ मतलब इसमें का भी हाइड्रोजन चला जाना चाहिए ना, मतलब ये बनेगा। तो वो बनेगा मतलब नया प्रोडक्ट बनने के लिए और एक Cl के साथ ट्रीटमेंट होगा। समझ में आता है? लास्ट वन दैट इज, तो ये और ये स्टेप रिपीट हो जाएगा। ये दो स्टेप बार-बार रिपीट होते हैं। दिस एंड दिस। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है? HCl और ये दोनों आपके क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसलिए स्टेप 1 अपना जो भी है A B या जो भी मानो, ये दोनों क्या होते हैं? अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, ठीक है। लास्ट वन नहीं, इसमें भी क्या है? अदर प्रोडक्ट भी लिया है। तो अदर प्रोडक्ट मतलब क्या है? इसको ले लो, ये स्टेप ले लो, इसका बदला क्या होगा? ये मेजर क्या है? B है। These two are major because आपके फाइनल प्रोडक्ट के दोनों में मौजूद है। बाकी दूसरे क्या होते हैं? दूसरी स्लाइड ये चीज साना मना से आपने स्लाइड थोड़ी सी नहीं है, वो इसलिए लगा था कि वहां पे खाना वो इमीडिएट लगा था, ठीक है। प्रोपागेशन स्टेप C। तो कहाँ आया वो? क्या था उससे? CH3Cl ये क्या बनेगा? What will be? CH2 देखिए CH2 CH2Cl प्लस फ्यूचर है। लास्ट वन क्या है? अब ये CH2Cl बना तो उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे आप? ClCl। तो क्या बनेगा आपके? CH2Cl2 बन गया, रेडिकल लास्ट, ठीक है। तो ये लास्ट यार एक प्रोडक्ट आप कंसीडर भी नहीं करेंगे तो चलेगा, बट दो प्रोडक्ट आपको कंसीडर करना है। वो पहले दो जिसमें HCl फॉर्म हुआ और दूसरा क्या फॉर्म हुआ? CH3Cl फॉर्म हुआ, अल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये हो गए प्रोपागेशन। लास्ट वन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जो लोग फ्री रेडिकल बने उनका ग्रुप सब फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है उनका, आ जाओ बस हो गया। बड़े बहुत रिएक्शन कर दिया इसके उसके साथ, हमारा सब फ्री रेडिकल का फैमिली एक साथ आएगा। तो एक साथ आके क्या करेगा? हाँ नहीं सर, हो गया ये CH3 डॉट Cl डॉट बनेगा ये। लास्ट में कौन बचा? ये दो बचे ना,
वेळ आहे मॅडम 12:30 झालं 5 मिनिट झाले का It is मैं कहता ना ये कौन है ये ना चलो हो गया तो ये इनिशिएशन propagation termination ओके यहाँ पे देखो पहला है क्या बनेगा हिरी रेडिकल ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो गया ऐसे बन गया उसके बाद प्रोपागेशन में है कि आपका अल्केन मेजर सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट उसके साथ ये क्या होगा रिएक्ट होगा ये बनेगा एक फ्री रेडिकल बनेगा तो एक फ्री रेडिकल बना तो उसका ट्रीटमेंट Cl2 के साथ तो किधर गया हाँ उसके बाद एक CH2Cl plus HCl ये क्या बनता है CH2Cl2 लास्ट वन टर्मिनेशन चलो लिखिए तो ये सब फ्री रेडिकल का फैमिली क्या होता है गेट टुगेदर होता है जैसे आपका गेट टुगेदर हो रहा है अभी थोड़ी देर के बाद तो उसमें एटम क्या गेट टुगेदर बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट तो हाइड्रोजनेशन नेक्स्ट कंबशन हाँ कंबशन क्या होता है देखो इसमें दो है एक पार्शियल कंबशन है 16 की बड़ी पार्शियल कंबशन है और दूसरा क्या है कंप्लीट कंबशन होता है पार्शियल कंबशन मतलब थोड़ा सा जलता है कंप्लीट कंबशन मतलब पूरा जल जाता है ठीक है ये क्या बनेगा जितने कार्बन पूरा ध्यान दिया करे ऐसे मतलब क्या ऐसा पूरा है ना मतलब मरना है ऐसे थोड़ा सा ये क्या फॉर्म बन रहे जितने कार्बन उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन उतने क्या जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर ठीक है ये क्या बना ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O कंबशन में प्रोडक्ट दो ही रहते हैं तीसरा रहता है हीट एनर्जी ओके तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होता है इसलिए अल्केन को एज अ क्या यूज करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज तो ये कैसे बना बैलेंस हुआ क्या हुआ बैलेंस ट्वाइस CO2 ट्वाइस H2O मतलब टोटल कार्बन कितना है टोटल ऑक्सीजन कितनी है समोसा कितनी ऑक्सीजन है 2 2 4 4 3 4 3 7 और देखो काय लू 7/2 O2 तो ये हो गया एक दूसरा C3H8 plus O2 बताओ रे रिएक्शन क्या होगा क्या बनेगा ट्राइस CO2 plus 4H2O plus हीट एनर्जी ऑक्सीजन कितना हुआ रे 3 to the 6 6 and 4 10 6 and 4 10 तो 10 हुआ तो ऑक्सीजन इधर कितना है अपने पास 2 है तो 10 कैसे होगा 10 कैसे होगा O2 नेक्स्ट तो ये दोनों लिए कंप्लीट कंबशन उसके बाद लेते हैं पार्शियल कंबशन तो पार्शियल कंबशन क्या होता है इसमें तो CH4 plus O2 तो CH4
CH4 प्लस O2 मतलब क्या बनेगा रे? बता। H2 बनेगा। H2 बनेगा। हाँ? क्या बनेगा? देखो CO बना कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कैसे बनेगा? हम लोग पार्शियल कंबशन ले रहे हैं, कंप्लीट कंबशन नहीं। कौन सा कंबशन? पार्शियल मतलब पार्शियल मतलब आधा होता है, आधा मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। नमूनो हंसो मत। तो अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड दिया तो ये क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म होगा? It will be नहीं ना रे, उसके गड़बड़ हो रहे हैं। देखो हो गया क्या? Twice CO अगर मैं इसको करूँ Twice CO बराबर है और ये 8 हो जाएगा तो ये कितना होगा? 4H। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंबशन मतलब नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? मेरी तरफ देखो मत ऐसे, मतलब फटाफट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कंट्रोल होता है, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये सर्टेन कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है। तो Cu plus 573 plus कितना एटमॉस्फेयर दिया है प्रेशर? मतलब 100 रिएक्शन में क्या करते थे? अरे छोड़ दिया, छोड़ना चला CH3 वो है, मतलब ये कौन है? मिथाइल अल्कोहल। अभी नेक्स्ट है वेरी बेटा देखा। तो टर्शियरी अगर अभी ये डायरेक्ट दूसरा लास्ट वाला रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद बीच में जाते हैं अल्डिहाइड और एसिड वाला लेते हैं, बट पहले उसके पहले अल्केन ही है, बट वहां पे अगर टर्शियरी अल्केन है तो टर्शियरी अल्केन जनरली रिएक्शन नहीं देता है, बट इट गिव्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब इकडे दोन आहे का? CH3 बराबर है ना? बाकी कुछ बाय प्रोडक्ट दिया है क्या? नथिंग इज गिवन। कंट्रोल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जो रहता है किसने लिमिटेड क्वांटिटी में रहेगा ना। चलो तो ये CH अगर टर्शियरी है, टर्शियरी मतलब टर्शियरी मतलब टर्शियरी। तो ये कौन है? आइसो ब्यूटेन। तो ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन देता है? इट गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन देता है। ये क्या बनेगा फिर? CH3 क्या बनेगा? बनेगा सब कुछ बनेगा। क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी द टर्शियरी अल्कोहल। क्या बनेगा ये? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है, दोनों को कंपेयर करना। तीसरा बहुत सिंपल है, स्लाइड पूरा नहीं है, समझत नहीं जैसे शॉर्ट मार दे क्यों आई करना
MO2 O3 तो मैडम को बोलता हूँ ना दो आते रहेंगे क्या बनता है it becomes मिथानल क्या बनता है मिथानल आप O2 करोगे यहाँ से क्या निकल आएंगे क्या गया यहाँ से कुछ गया क्या क्या हो रहा है ऐसे पता नहीं तो ये मिथानल लास्ट वन देखो MO2 O3 मतलब मॉलिब्डेनम ऑक्साइड रे बाबा कौन सा मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ठीक है लास्ट वन जब आप क्या यूज करते हैं मैग्नीज एसिटेट और आपके पास कौन सा है CH3 तो क्या फॉर्म होता है क्या फॉर्म होता है एसिटिक एसिड इसको हम लोग क्या बोलते हैं इथेनॉइक एसिड तो आपको कंडीशन याद रखना है कि किसने यूज किया तो एक और है मैग्नीज एसिटेट व्हाट इज दैट एसिटेट नहीं बोलेंगे एसिटिक अनहाइड्रेट है मैग्नीज एसिटिक अनहाइड्रेट है ओके तो विजोश मैडम को बुला रहे हैं तो नाच करते हैं